सुप्रभातम। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। रचना के आधार पर वाक्य भेद समझ चुके होंगे, इसलिए आज मैं जय किशोर सिंह आपके समक्ष वाक्य रचनांतरण के क्रम में सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाने की विधि के साथ उपस्थित हूँ। आप पूर्व से जानते हैं कि सरल वाक्य में समापिका क्रिया एक होती है। इसमें सार्वभौम सत्य की बातें होती हैं, किंतु मिश्र वाक्य में दो वाक्य होते हैं। भले ही एक वाक्य मुख्य और दूसरा वाक्य गौण होता है। छात्रों, जब एक वाक्य को दो वाक्य वाले वाक्य में परिवर्तित करेंगे तो निश्चित रूप से आपको मिश्र वाक्य के तीनों आश्रित उपवाक्यों यथा संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य एवं क्रिया विशेषण उपवाक्य की पहचान का प्रयोग करना पड़ेगा। बिना पहचान के प्रयोग के बिना आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। साथ ही मूल वाक्य के अर्थ को सुरक्षित रखते हुए लिंग, वचन, पुरुष, काल इत्यादि को यथावत रखना पड़ेगा। तो आइए अब हम इस परिवर्तन को उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे सर्वप्रथम हम सरल वाक्य से ऐसा मिश्र वाक्य बनाएंगे जिसमें आश्रित उपवाक्य संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो। जैसे शिक्षक धरती को गोल बताते हैं। शिक्षक कहते हैं कि धरती गोल है। श्री राम ने कलयुग आने की बात कही थी। श्री राम ने कहा था कि कलयुग आएगा। पिताजी ने मुझे बाजार जाने को कहा। पिताजी ने कहा कि तुम बाजार जाओ। आपने देखा कि इन तीनों वाक्यों में परिवर्तन के पश्चात की के बाद जो वाक्य आए हैं वे सभी संज्ञा आश्रित उपवाक्य हैं। अब हम सरल वाक्य से ऐसा मिश्र वाक्य बनाएंगे जिसमें आश्रित उपवाक्य विशेषण उपवाक्य हो, अर्थात जिसमें विशेषण की प्रधानता हो। जैसे लंबे लड़के को बुलाओ, उस लड़के को बुलाओ जो लंबा है। धनवान लोग घमंडी होते हैं। जो लोग धनवान होते हैं वे घमंडी होते हैं। आज्ञाकारी छात्र जीवन में सफल होते हैं। वे छात्र जीवन में सफल होते हैं जो आज्ञाकारी होते हैं। आपने इन तीनों वाक्यों में यह देखा कि जो भी आश्रित वाक्य हैं वे सभी जो से शुरू हुए हैं, अर्थात इन वाक्यों में जो से प्रारंभ होने वाले वाक्य आश्रित उपवाक्य हैं, अर्थात विशेषण आश्रित उपवाक्य हैं। अब हम सरल वाक्य से ऐसा मिश्र वाक्य बनाएंगे जिसमें क्रिया विशेषण उपवाक्य की प्रधानता हो, अर्थात आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य हो। जैसे वर्षा होने पर फसल हरी भरी हो गई। जब वर्षा हुई तब फसल हरी भरी हो गई। करनी के अनुसार फल मिलता है। जैसी करनी वैसी भरनी। आपने इन दोनों वाक्यों में देखा कि क्रिया विशेषण की प्रधानता किसी न किसी वाक्य में है। जैसे पहले वाक्य में जब वर्षा हुई, यह आश्रित उपवाक्य है क्योंकि यह जब से प्रारंभ हुआ है। ठीक उसी प्रकार दूसरे वाक्य में जैसी करनी, यह आश्रित उपवाक्य है, यानी यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। इसका कारण यह है कि जब, जैसा, जैसी क्रिया विशेषण उपवाक्य में ही प्रयुक्त होते हैं। आशा है आप सभी इस परिवर्तन को समझ चुके होंगे, इसलिए मैं अपनी कक्षा
को यहीं विराम देते हुए आपके लिए गृह कार्य इस प्रकार दे रहा हूँ। मिश्र वाक्य की पहचान याद करना। 10 सरल वाक्य लिखकर मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना। जय हिंद।